नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से गांव 84 में सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नारकोटिक्स, कैप्सूल, सिरप सहित कई तरह की नशीली दवाइयां बरामद की हैं। साथ ही मेडिकल स्वामी को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद जब मेडिकल स्वामी से पूछताछ की गई तो पता चला मेडिकल स्वामी बिना लाइसेंस के ही मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा था। लक्सर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। कल देर रात्रि हमें सूचना मिली थी लंडौरा के 84 गांव से कि वहां पर किसी के द्वारा नारकोटिक दवाएं सप्लाई की जा रही है और हमने एएनटीएफ और वहां की पुलिस के साथ वहां पर छापा मारा और एक जो प्रेमाइसेस था मेडिकल स्टोर उसके पास लाइसेंस नहीं मिला और उसका नाम जो है शाहरुख है और वहां से लगभग 4 लाख तक की जो नारकोटिक दवाएं हैं वो सप्लाई अभी कल ही उसके पास आई हुई थी और जो सप्लाई हुई है हिमाचल प्रदेश से। हालांकि हिमाचल प्रदेश के जो सोलन से वो आई हुई है वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर से भी मैंने संपर्क किया और उन्हें बताया गया इस बात के कि वहाँ पर जो है कोई कंपनी ऐसी है जो भारी मात्रा में दवाएं बना करके हमारे स्टेट में सप्लाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही उस कंपनी में कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री इस तरह की नारकोटिक्स दवाई बेच रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर के क्यों नहीं सुन रहे? हम लोग हमारा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और जन जागरूकता अभियान भी मैं अपने स्तर से चला रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में जो प्रवृत्ति है कि वो पढ़ाई की ओर कम और इन जो इस तरीके के कार्य हैं उनमें ज़्यादा रुझान बढ़ा रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है कि अच्छी तरीके से मोटिवेट किया जाए, पढ़ाई की ओर अग्रसर किया जाए। तो जागरूकता भी होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि बच्चों के अंतर्गत जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ के वो पढ़ाई की ओर अपना ध्यान रखें। जिस रॉ मटेरियल रखा है कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी रखी हुई है? नहीं, यहाँ पर तो इसका रॉ मटेरियल का जो सप्लाई का है वो अभी यहाँ पर हम लोग विजिट कर रहे हैं, बट उसका स्टोरेज जो इसने रखा हुआ है वो बहुत ही अनियमितताएं उसमें पाई गई हैं। उसका हम लाइसेंस जो है निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। ड्रग विभाग की जो कार्रवाई चल रही है आजकल लगातार हम लोग मेडिकल स्टोर के वेरिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि कुछ होलसेलर जो कि लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस देते टाइम उनका जो प्रेमाइसेस होता है वो सब कुछ सही होता है, उसके बाद जब उनकी मंशा ठीक नहीं होती है वो नारकोटिक दवाइयों की सप्लाई करते हैं तो अपना प्रेमाइसेस चेंज कर देते हैं और हमें जो है कोई सूचना नहीं देते। इसी के चलते अभी पिछले हफ्ते से लेकर के अभी तक हमारे द्वारा 3 ऐसे केसेस किए गए हैं जिनमें कि जो है नारकोटिक दवाइयों की जो सप्लाई थी इलीगल थी और हमने उनमें एफआईआर दर्ज भी कराई। एनटीएफ की टीम भी हमारे साथ लगातार कार्य कर रही है और हमारी एफडीए की जो न्यूली जो अपॉइंटेड अभी ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और ये सब कार्रवाई जो है हम उनके साथ कर रहे हैं। नहीं, अभी तक जो बहुत सारी आज को थाना रुड़की एनटीएफ की हमारी टीम और ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो टीम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम 84 के एक मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई की गई थी जिसमें मेडिकल स्टोर में बिकने वाली साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में एक संयुक्त कार्रवाई में करीब 4800 कैप्सूल हमारे ट्रामाडोल के और कफ सिरप वगैरह भारी मात्रा में इसमें मिला है। पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में इन सबको पकड़ा गया है। इसमें एक व्यक्ति शाहरुख जो इसका संचालन करता था उसको पकड़ा गया है। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। मैं आप ये संदेश भी देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर कार्य कर रहे हैं वो इस तरीके की साइकोट्रोपिक ड्रग्स को गलत तरीके से ना बेचे। अगर वो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।